मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम कुछ विशेष वार्ता करेंगे। यह नींबू के विषय पर है। तंत्र में नींबू का प्रयोग किस प्रकार से होता है। और वैसे तो नींबू में औषधीय गुण हैं, विटामिन सी भी होता है और कई दवाओं में काम भी आता है। नींबू से टेस्ट भी भोजन का बढ़ जाता है। नींबू लेना चाहिए, लेते हैं लोग। तो तंत्र में नींबू का क्या प्रयोग है, नींबू से क्या कार्य होते हैं, उनमें से कुछ जानकारी हम आपको आज देंगे, जो आपके घरेलू जीवन में, समस्याओं में, अन्य बातों में भी नींबू का प्रयोग आप कर सकते हैं अपनी इच्छा से। देखिए, नींबू से जो है, यदि घर में बहुत परेशानी हो और कलह का वातावरण बना रहता हो, शांति न रहती हो, ऐसी दशा में आप क्या काम करें कि नींबू को काट करके उसके दोनों टुकड़ों पर पीला सिंदूर लगा दें और पूरे घर में घुमा करके फिर उसे जा करके किसी चौराहे पर फेंक दें या किसी पेड़ के नीचे फेंक कर चले आएँ। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नींबू पूरा न काटें, थोड़ा सा नीचे से जुड़ा रहे। और ये प्रयोग आप करें, देखें आपके लिए कितनी अच्छी सफलता इससे मिलती है। कलह का वातावरण समाप्त होगा। अब इसी तरह से नंबर 2 पर हम बात करते हैं नींबू के किस प्रकार से उसका प्रयोग करें। यदि किसी को नज़र लग गई है और यदि बड़ी बीमारी रहती है, बीमारी ठीक नहीं होती है, दवा का कोई फ़ायदा नहीं होता है, बीमारी बनी ही रहती है, तो ऐसी दशा में किसी भी दिन आप यह कर सकते हैं कि आप देखें कि उसमें वह लड़ने झगड़ने भी लग जाता है, गुस्सा करता है मरीज़ और ठीक से किसी से बात नहीं करता है। तो इससे हटाने के लिए इसका एक बड़ा सीधा सा उपाय है कि एक नींबू को लेकर के उसको काट करके और उसके दोनों टुकड़े नीचे से जुड़े रहें और उसमें पीला सिंदूर लगा करके तथा एक एक लौंग, फूलदार हो, अच्छी लौंग हो, उस पर रख दें और एक एक हरी इलायची भी दोनों टुकड़ों पर रख दें। और जो परेशान व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार उतार करके दोनों टुकड़ों को एक साथ ही उतारें। फिर उसे आप समस्या को दूर करने के लिए शमशान में दूर से फेंक करके चले आएं और फिर किसी या तो सुनसान जगह पर उसे फेंक कर चले आएं। इससे आप देखेंगे कि स्थिति में सुधार होगा। नंबर 3 उपाय एक और है। यदि घर में कलह क्लेश का वातावरण बना रहता है, घर में अनावश्यक ही झगड़ा होता है, दिन या रात्र में बर्तन अपने आप गिर पड़ते हैं, दूध उबल जाता है, घर में कोई परछाई दिखती है या किसी के आने जाने की आहट लगती हो, अचानक आग लग जाती हो, तो एक नींबू को घर में घुमा करके खड़ा रख करके और उसको घुमा करके और काट करके किसी तिराहे चौराहे पर फेंक आएँ और पीछे मुड़ करके न देखें। ये कार्य आप अपनी जिम्मेदारी पर करें, मेरी कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं होगी। मैंने उपाय बताया है, आप करें न करें ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब नंबर 4, यदि किसी की बीमारी ठीक न हो, दवा भी फ़ायदा न करती हो, तो ऐसी दशा में क्या करें कि नींबू ले लें और नींबू ले करके और 7 फूलदार लौंगे ले लें और उसमें नींबू को काट करके
पीला सिंदूर जो एक होता है उसे आप लगा दें और उसको बीमार के ऊपर 7 बार उतार कर किसी शमशान में फिकवा दें या कहीं गड्ढा खोद करके उसको गड़वा दें या सुनसान चौराहे पर फेंक दें। इससे उसकी बीमारी ठीक होने लगेगी। अब हम बात कर रहे हैं, यदि आपको बुरे सपने आते हैं और सपनों से आपको परेशानी हो जाती है, रात में नींद नहीं आती है, घबराहट, उलझन, बेचैनी रहती है, तो जब ऐसी स्थिति हो तो क्या करें कि एक नींबू को किसी सुनसान चौराहे के पास लेकर के जाएं और अपने ऊपर से 7 बार उतार करके और उसके 4 टुकड़े कर लें और वो चारों टुकड़े चारों दिशाओं में फेंक कर चले आए और पीछे मुड़ करके न देखें, तो बुरे स्वप्न जो आपको आते हैं वह आना बंद हो जाएंगे। यदि एक बार में ऐसा न हो पाए तो इसे 3-4 बार भी कर सकते हैं। यदि बहुत प्रयास करने, अगला नंबर है 6ठा नंबर, उस पर हम बात कर रहे हैं कि यदि बहुत प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी धन नहीं आता है और धन आता है तो बड़ी जल्दी खर्च हो जाता है, धन की परेशानी रहती है। और एक तो उसमें आप ये करें कि हरा नींबू ला करके प्रातः नहाने से पहले नींबू काट कर पीला वाला सिंदूर दोनों टुकड़ों पर लगा दें और फिर इस पर एक एक बतासा रख करके फिर एक एक लौंग फूलदार उस पर रख दें और इसे जला दें। इस कार्य को प्रातः सायं भी कर सकते हैं और पुरुष और स्त्री भी इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन यदि स्त्री शुद्धता की स्थिति में न हो तो इस कार्य को न करें और फिर यह नींबू किसी सुनसान चौराहे पर, तिराहे पर या शमशान में फेंक दें और बहते हुए पानी में भी फेंक सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कार्य करें वह पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में करें, आपको लाभ होगा। और अगला नंबर है 7 नंबर, यदि दाम्पत्य जीवन में दोनों के बीच में कलह, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है और तलाक तक की बात भी होने लग जाती है, तब ऐसी दशा में क्या करें कि 2 हरे नींबू ले लें और नींबू वह काट लें और उस पर 2-2 लौंग फूलदार लगा करके, अगर न हो सके तो ऐसा भी कर सकते हैं कि नींबू न काटें और साबुत नींबू में ही एक एक लौंग, 2-2 लौंग लगा दें और ऊपर से अपने ऊपर से 7 बार उतार करके यह लौंगे आप क्या करें कि जब उतारें तो मन ही मन अपनी भावना, अपनी बात कहें और नींबू में वह लौंगे लगी रहें और अपनी भावना, अपनी बात कहें कि हमारे लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा न हो और कलह क्लेश का वातावरण न हो, दोनों में हमारे में प्रेम संबंध बने रहें और किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा न हो। फिर यह नींबू किसी फलदार पेड़ के नीचे डाल दें और कार्य यह अवश्य होगा। यदि एक बार में न हो पाए तो उसे 3-4 शनिवार को कर सकते हैं, इससे आपको लाभ देखिएगा होगा, परंतु यह कार्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में ही करें। अब एक अगला उपाय हम और बताते हैं कि यदि कोई कार्य न बन रहा हो और आप बड़े परेशान हों, प्रयास करने के बाद भी वो कार्य नहीं बन पा रहा है, तो एक नींबू अपने इष्ट के सामने या किसी भी देवी देवता के सामने कार्य करने के लिए प्रार्थना करें। वह नींबू वहाँ पर शाम के समय रख दें अथवा प्रातः स्नान करने के बाद आप उस नींबू को रख दें, वहाँ पर प्रार्थना करें और नींबू रखा रहने दें। दूसरे रोज़ पुनः प्रातः स्नान करने के बाद वह नींबू वहाँ से उठा लें और प्रार्थना करें कि हमारा जो कार्य नहीं हो पा रहा है वह कार्य हमारा हो, आपकी कृपा से ये कार्य मेरा बन जाए और ये पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में करें,
तभी लाभ होगा। और फिर यह नींबू ले जा कर के किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। आप देखिएगा भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, आपके कार्य सिद्ध होंगे। अब हमको आप आज्ञा दीजिए, अगले किसी नए विषय के साथ में फिर हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। मित्रों, यह कैसा लगा आप इस पर विचार करके मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।